तो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ ऑटोकैड। मैं आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि हम ऑटोकैड को कैसे सीख सकते हैं और हम ज़ीरो टू जॉब मार्केट के लिए रेडी कैसे हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक साल का फ्री वर्जन मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे आपको ऑटोकैड एक्सेस करने का ऑप्शंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी ऑटोकैड इंस्टॉल है तो भी आप उसका हाफ पार्ट देख सकते हो, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इंटरफेस भी एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम ड्राइंग टूल्स सीखेंगे कि ड्राइंग टूल्स क्या होते हैं, लाइन कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है उसके। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक आज मैं एक बेस बनाने वाला हूँ। वो बेस आपको किसी भी आने वाले 2D या 3D सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग करने में बहुत ईजी होगा। अगर आप 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या फिर सिविल का रेविट सीख रहे हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीख रहे हो, तो अगर ये बेस अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी एंटिटीज़ ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने ऑटोकैड इंस्टॉल किया और ऐसा कुछ इंटरफेस हमारे सामने है जिसको हम होम पेज भी बोलते हैं, जिसमें हमने ये रिबन बार देखा एंड मल्टीपल टूल्स को क्या क्या बोल सकते हैं वो देखा। अगर यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का कोई टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हो, या फिर हम सीखने के लिए नॉर्मली बेसिक सा न्यू वाला ड्राइंग फाइल ओपन करेंगे, जिससे मेरा ये सब एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इतने सारे कमांड्स देख के कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। अभी सबसे फर्स्ट थिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एप्लीकेशन मेन्यू है अपना, जिसमें हमको बेसिक्स से ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे न्यू क्रिएट करना है, ड्राइंग या फिर ड्राइंग शीट अगर एग्जिस्टिंग ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है। अगर मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ऑटोकैड का जो भी ड्राइंग होता है वो फॉर्मेट होता है DWG, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्राइंग फाइल। तो ये ड्राइंग फाइल या फिर ये फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई ड्राइंग फाइल होगा। जैसे सॉलिड वर्क्स का SLD PRT है, सीमेंस NX का NX पार्ट है, सब देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। और इवन दो अगर मुझे वो 3D मॉडलिंग का जो प्रोडक्ट है मेरा, अगर वो किसी मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है तो उसके फॉर्मेटिंग या फिर सेव एज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि IGES, स्टेप फाइल। ये सब क्या है मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए PDF में, या फिर DGN या फिर अदर फॉर्मेट्स। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई अलग फाइल इसके अंदर, जिसमें मैं अगर मुझे कोई शीट बनानी है या फिर कोई पोस्टर बनाना है, तो मुझे अगर कोई एक्सटर्नल फ़ोटो चाहिए इस ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर, तो वो भी चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये MSCIT का बड़ा भाई है, इन शॉर्ट बोल सकते हैं। अगर मुझे पब्लिश करना है, जो कि हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है, तो बाद में आगे हम देखेंगे प्रिंटिंग अगर मुझे देना है, ड्राइंग यूटिलिटीज़ या फिर जो भी, ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली वही ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी अवेलेबल है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, अनडू और रीडू और शेयर एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने जैसे कि देखा, हम सर्च कर सकते हैं। नीचे हम आएंगे अलग अलग टैब्स में, ये रिबन टैब्स है। तो इसमें होम में ऑप्शंस हम पहले चेकआउट करेंगे, फिर इंसर्ट में भी हम अलग अलग एंटिटीज़ या फिर अलग अलग ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, एनोटेट, पैरामेट्रिक। आप अभी देखने के लिए देख सकते हो, बट हम धीरे धीरे इसके ऊपर जाएंगे और फिलहाल हम पूरा फोकस करते हैं ड्राइंग फाइल पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो नीचे कमांड लाइन है, ये कमांड लाइन मेरा बड़ा भाई है। ये मुझे ये हमको हम दोनों को बताएगा कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो जैसे ही मैंने अगर लाइन का कमांड मुझे यूज़ करना है तो मेरे को ये क्लिक करना है, तो मुझे उसी हिसाब से मुझे जो कमांड लाइन है बताएगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब अगर कोई भी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो मुझे पहले एक पॉइंट चूज़ करना पड़ता है, वहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और सेकेंड पॉइंट चूज़ करना पड़ता है। इस हिसाब से मेरा एक लाइन क्रिएट होता है। ओके, सो जस्ट कंसिडर द कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट से एक लाइन बना ली, ठीक है, कंसिडर कर लो ये लाइन मैंने बना ली। अगेन मैंने और एक लाइन बना ली, ऐसे एक लाइन बना ली, ये एक लाइन बना ली। अगर मैंने 4 लाइन बना ली, जिसको हम बोलेंगे एक सरफेस। एक सरफेस है कि एक प्लेन, कंसिडर कर लो कि अगर ये मेरा एक सरफेस है जो मेरा 4 पॉइंट और 4 लाइन से बना है। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको एक एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ऐड कर दूँ, सिमिलरली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दूँ, तो अगर हर साइड से मैंने ऐड किया तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऐसे ही 3D एंटिटी की या फिर 3D ऑब्जेक्ट का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का शुरुआत होता है एक पॉइंट से। तो वो पॉइंट में कोई कहीं भी चूज़ कर सकता हूँ।
अभी ऑटोकैड का ये जो पेज है, ये पेज एक ओपन एंटिटी है, इसका डायमेंशन कितना भी हो सकता है। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जिससे हमको पेज सेटअप करना बोलते हैं। सबसे पहले अगर मेरा डायमेंशन मिलीमीटर में है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको डायमेंशन इंचेस में चाहिए, या फिर आप साइंटिफिक लेवल पे जा रहे हो, अगर आपको कुछ अलग डायमेंशन चाहिए, तो आपको सबसे पहले यूनिट्स सेट करना होता है पेज का। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा यूनिट्स। को ऑटोकैड में कोई भी शॉर्टकट्स अगर मुझे यूज़ करनी है तो मुझे वो टाइप करनी होती है। तो जैसे मैंने यूनिट्स टाइप किया, यहाँ पे यूनिट्स का ऑप्शन आया तो एक पैनल ओपन होगा। इस पैनल में मुझे मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि ये डेसिमल है। अगर मैं आर्किटेक्चर या फिर सिविल के हिसाब से जा रहा हूँ तो इसके हिसाब से मुझे इंचेस में वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं तो मुझे नॉर्मल पॉइंट में वैल्यू आएंगी। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में भी मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें हम माइक्रॉन्स बोलते हैं। सो बेसिकली 100 माइक्रॉन्स इज़ 1 mm। तो वैसे भी हम जा सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल में मुझे चाहिए तो ये भी है। आई एम नॉट अ मैथमेटिकल फ़ैन, बट शायद कोई तो यूज़ कर लें। दूसरा अंग होगा साइंटिफिक। तो साइंटिफिक में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको टाइप्स चूज़ करना है। आफ्टर दैट अगर आपको एंगल में डेसिमल डिग्रीज चाहिए, मतलब 2 पॉइंट के बाद जो भी चाहिए, तो आप वैसे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको डिग्री चाहिए या फिर सेकंड चाहिए, ग्रेड चाहिए, रेडियंस चाहिए, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्शन स्केल, जो मेरा मेन पॉइंट है। अगर मुझे यहाँ पे mm में वैल्यू चाहिए तो मैं मिलीमीटर चूज़ करूँगा। तो जब या फिर मैं अगर लाइन बनाऊंगा 10 का, तो दैट इज़ 10 नथिंग बट 10 mm। अगर मैंने ये सेंटीमीटर चूज़ करके अगर लाइन बनाया तो मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टैंडर्ड्स है जो नॉर्मली हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यूज़ करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हमेशा करना है, ऐसा नहीं होना है कि आपको आपने कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करी और फिर वो ड्राइंग बनाने के बाद आपको नोटिस किया कि वो नहीं है, वो सेंटीमीटर है या फिर वो मीटर है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये चीज़ें आप करो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट विल बी योर लिमिट्स। अभी कंसीडर कर लो, अगर मुझे ये कंपोनेंट बनाना है, ये कंपोनेंट मेरा अगर है 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का, तो मुझे जो पेज चाहिए वो मैक्सिमम 50 बाई 50 अगर हुआ तो भी मोर देन इनफ है। ओके, दैट्स परफेक्ट। अगर कंसीडर कर लो यही ऑब्जेक्ट है और इसका ये है 2000 किलोमीटर, जस्ट इन केस कुछ भी, लाइक 2000 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये 20 किलोमीटर लेंथ है, तो मेरा 50 बाई 50 के स्केल्स में नहीं होगा। तो मुझे पेज का साइज हमेशा डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज देखोगे, कोई भी ड्राइंग देखोगे, तो उसका एक मोटा मोटा डायमेंशन आपको देखना है कि आउटसाइड बाउंड्रीज कितना हो सकता है। अगर ये 50 बाई 20 है तो मैं 200 भी ले सकता हूँ ताकि मुझे विजिबली अच्छा दिखे। तो उसको हम बोलते हैं लिमिट्स। तो लिमिट्स से मुझे सिमिलरली टाइप करना है, लिमिट्स यहाँ पे ओके आ जाएगा। अभी जो भी मैं लिमिट्स टाइप करूँगा वो मेरा कैसा होना चाहिए, जैसे अगर ये सरफेस है मेरा, ये सरफेस का ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट मेरा हमेशा 0 0 होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरा कितना होना चाहिए, 0, जो कि मैं यहाँ पे 0 और टैब यूज़ करके 0 0 दे दूंगा। जो मेरा एंड पॉइंट है वो मेरा कितना होना चाहिए, जो भी, अगर मैं 200 अगर बोलूँगा तो यहाँ पे 200 एंड टैब यूज़ करके 200 दे दूंगा। ओके, बट कुछ फ़र्क ही नहीं हुआ क्योंकि पेज मेरा वैसा का वैसा ही है। तो हम लास्ट कमांड ट्राई करेंगे विच इज़ अवर थर्ड एंटिटी, दैट इज जेड। जेड इज नोन फॉर जूम एंड एंटर। एंड अगेन हियर आई कैन सी द कमांड लाइन, हमको बोलना है मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसमें हमको पहला ऑप्शन चूज़ करना है जो कि हमारा है ए एंटर। ओके, तो हमारा एक सेट या फिर एक पेज सेट हो गया जिसका अभी डायमेंशन है 200 बाई 200। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन अगर ड्रॉ करूँगा तो लाइन मेरा मैक्सिमम उतना जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे प्रिसीजन वैल्यूज़ साइंटिफिक में चले गए, तो फिर से मैं यूनिट्स में जाऊँगा। यूनिट्स में जाने के बाद साइंटिफिक से डेसिमल करूँगा, प्रिसीजन मेरा उतना ही होगा और ये ओके करूँगा। अभी अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन मेरा 358 या फिर अराउंड अराउंड 200 के स्केल्स में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने ड्राइंग एंटिटीज के साथ। तो पहला अपना ऑप्शन है लाइन। तो लाइन के लिए मुझे हमेशा स्टार्ट पॉइंट चूज़ करना है और एक क्लिक करके मुझे माउस ड्रैग करना है और सेकेंड पॉइंट में कहीं भी चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे चूज़ करना है, यहाँ पे चूज़ करना है, या जो भी ऑप्शन। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मैं हॉरिजॉन्टल वो लाइन लेके जा सकता हूँ। अभी कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में मैं लाइन बनाने के बाद उसके डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ, बट ऑटोकैड में भी वो ऑप्शन है, बट इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो इट्स बेटर कि आप जब लाइन बना रहे हो उसी टाइम पे आप डायमेंशन एडिट करो। तो अगर मुझे ये लाइन बनानी है, तो ये लाइन अगर मुझे 400 mm की बनानी है, तो मैं सिंपली 400 टाइप करूँगा और एंटर करूँगा, तो मेरा लाइन बन गया।
बट सिमिलरली अगर मुझे सेम लाइन बनानी है और मुझे डिग्री भी अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे 400 टाइप करूँगा और टैब का यूज़ करूँगा, तो मेरा जो डायमेंशन जो लीनियर डायमेंशन था वो मेरा एंगुलर डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये कंसिडर कर लो मेरा 25 डिग्री है तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली वो नेक्स्ट वो जो भी कमांड है मेरा कंटिन्यू होता जाता है। अगर मुझे कमांड कैंसिल करना है, अगर मुझे कोई नया कमांड लेना है तो इस कमांड को आइदर इंटर दबाओ, वरना स्पेस बार दबाओ, वरना एस्केप दबाओ, ये तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ऑटोमेटिकली वो ये कमांड कैंसिल करेगा। अगर मुझे सेम कमांड फिर से यूज़ करना है, रादर देन गो फॉर माउस से जाके फिर से ये क्लिक करना है, तो मुझे सिंपली स्पेस बार क्लिक करना होता है, तो मेरा वो कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अभी अगर एक बेसिक फंडा बताओ ना, तो एक्सेल हो गया या फिर एम एस पावर पॉइंट या कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे इट्स बेटर टू यूज़ कीबोर्ड। माउस का यूज़ करना जितना कम हो सकता है उतना कम करो, कीबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि अगर शॉर्टकट्स यूज़ करोगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपको नॉलेज भी उतना अच्छे से आएगा। और अगर आपका मैनेजर आपको देख रहा है या फिर कोई भी अगर इंटरव्यू में भी आपको ड्राइंग बनाने को दी है तो वो ये देखेंगे कि आपको कितने शॉर्टकट्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट मेरा आएगा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का कमांड जैसे होगा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट दूँ सेकेंड पॉइंट दूँ बट ये सिमिलर है मेरे लाइन से, तो इसमें अलग क्या है? तो जैसे भी अगर मैं एक लाइन अगर बना दूँ तो नेक्स्ट मुझे फिर से कंटिन्यू हो रहा है, बट नीचे अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि आर्क, क्लोज। तो उसका मतलब क्या? अब ये जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ब्लू कलर का है, तो वो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट है। तो अगर आर्क है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ए और एंटर करना है, तो मेरा आर्क कंटिन्यू हो जाएगा। तो पॉलीलाइन का मतलब मोर देन लाइन, एक लाइन से बढ़कर बहुत सारे कमांड्स हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम सेंटर बना सकते हैं, नीचे क्लोज, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, या फिर इसको रेडियस में दे सकता हूँ मैं। सो अगर रेडियस मुझे देना है तो आर रेडियस दे दूंगा, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो अगर मैं 400 डालूंगा तो वैसा एक आर्क क्रिएट हो जाएगा मेरा। तो सिमिलर मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको फिर से लाइन में जाना है तो आप लाइन भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक कर दूँ, फिर से लाइन जाना है, एल एंटर कर दूंगा, फिर से लाइन कंटिन्यू हो जाएगी। तो एक ही सिंगल कमांड में अगर मुझे मल्टीपल एंटिटीज क्रिएट करनी है तो मैं ये ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। अभी जैसे कि मैंने प्रीवियस कमांड में बताया जेड एंटर, अगर कंसिडर कर लो ये मेरा बहुत ज़्यादा जूम हो गया है और मुझे समझ नहीं रहा कि मेरा पेज कहाँ गया है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जेड एंटर, ए एंटर, तो मेरा पूरा स्पेसिफाई एक विंडो में आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि वो क्या करता है, पूरा जूम करके ऑल एंटिटी सेंटर में लाता है, तो आप कहीं खो नहीं सकते फिलहाल। तो कोई मुझे डाउट्स नहीं चाहिए, कोई मुझे रीजंस नहीं चाहिए ऑटोकैड पे काम नहीं करने के। सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आएगा सर्कल। अभी सर्कल का जैसे मेरा एक स्पेसिफिकली कमांड है, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो सर आप ऑप्शन पे जाके माउस रखो कर्सर, वहाँ पे वो प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट इज माय सेंटर पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट मेरा रेडियस होगा। तो ये पे जैसे मैं सर्कल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे सबसे पहले मेरा बड़ा भाई बता रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, तो वो मेरा सेंटर पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट पे भी कर सकता हूँ। और ये जो मैं नेक्स्ट कमांड दूंगा वो आइदर मैं माउस से रैंडमली क्लिक कर सकता हूँ, वरना यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, अगर मेरा रेडियस 750 है तो वैसा। नेक्स्ट हम कमांड देखेंगे सेंटर एंड डायमीटर। अगर मुझे रेडियस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और डायमीटर अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली ये ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट चूज करूंगा, और जो भी मैं अभी इनपुट वैल्यू डालूंगा वो मेरा डायमीटर होगा। तो कंसिडर कर लो मेरा डायमीटर है 1000, तो मेरा 500 रेडियस का या फिर 1000 डायमीटर का सर्कल क्रिएट हो गया। अभी इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा 2 पॉइंट, तो इसमें हमको कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, कंसिडर कर लो ये लाइन में मेरा कहीं तो एक पॉइंट हो गया, या फिर ये लाइन में कहीं तो मेरा दूसरा पॉइंट हो गया, तो मेरा ये 2 पॉइंट का सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे सिमिलरली 3 पॉइंट का सर्कल क्रिएट करना है तो 3 पॉइंट के लिए कंसिडर कर लो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, समवेयर ये मेरा सेकेंड पॉइंट है, और ये मेरा थर्ड पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट को इंटरसेक्ट करने के लिए जो सर्कल क्रिएट होगा वो मेरे सामने आ गया। इस सर्कल को ना कोई डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, ना कोई रेडियस की, ना कोई डायमीटर की। ठीक है, अगर आप ना कोई सेंटर की, तो इसमें आप किसी भी एंटिटी के रेफरेंस में, अगर आपको 2 लाइन है और उसके रेफरेंस में अगर एक सर्कल बनाना है जिसका आपको सेंटर पता नहीं है, रेडियस पता नहीं है, डायमीटर पता नहीं है, तो आप 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट सर्कल का यूज़ कर सकते हो।
अभी एक ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इंटरसेक्ट अगर कर रहा है बट ये कंटिन्यूटी फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंसी। अगर टेंजेंसी का मतलब आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पे अगर मुझे कमांड में यूज़ करना है तो लाइन का कैसे हो सकता है, एल एंटर करना है, एल एंटर, तो मैं लाइन का कमांड डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे सर्कल चाहिए तो सी से शुरू होता है तो मैं सी एंटर कर दूंगा। मैं प्रेफरेबली स्पेस बार यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल है। आप अपने हिसाब से एंटर या फिर स्पेस बार दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लूँगा या फिर मल्टीपल ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 10 रेडियस। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन क्रिएट करी है जिसको मैंने फर्स्ट पॉइंट मेरा दे दिया सर्कल के किसी एज पे, और ये यहाँ पे आ गया, बट ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मुझे एक कंटिन्यूटी फॉर्म करनी है इस लाइन में तो फिर मैं एल विच इज़ माई लाइन कमांड, एल एंटर करूँगा और यहाँ पे टैन टाइप करूँगा। ये वो 11 वाला साइंस वाला टैन नहीं है, ये दूसरा टैन है, ओके। सॉरी, मैथ्स वाला टैन नहीं है, दूसरा वाला टैन है। तो यहाँ पे मैं टैन क्रिएट करूँगा और सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर मैं एज पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक कंटिन्यूटी फॉर्म करेगा। ये इंटरसेक्ट करके बीच में से नहीं जा रहा है, ये एक कंटिन्यूटी फॉर्म कर रहा है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंसी। तो अगर मुझे ऐसा कोई सर्कल क्रिएट करना है जो टेंजेंट है तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देंगे टैन टैन रेडियस। जैसे कि इधर ऑप्शन अवेलेबल है, मुझे फर्स्ट पॉइंट एज अ टेंजेंट चूज करना है, सेकेंड पॉइंट ऑल्सो एज अ टेंजेंट चूज करना है और थर्ड पॉइंट मेरा रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ टैन टैन रेडियस में, अगर मेरा ये सर्कल मैंने फर्स्ट चूज़ किया, से सेकंड सर्कल मैंने चूज़ किया एज अ टेंजेंट, इसके बीच में मुझे कोई तो रेडियस देना है, तो कंसिडर कर लो मैंने 450 दे दिया, तो मेरा एक सर्कल क्रिएट हो गया। अभी ये जो सर्कल है इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये एक कंटिन्यूटी या फिर एक टेंजेंसी फॉर्म करेगा दोनों सर्कल के बीच। सिमिलरली अगर कंसिडर कर लो कि यहाँ पे मैंने और एक सर्कल बना लिया और मुझे इन 3 सर्कल के बीच में एक कोई तो सर्कल बनाना है और वो भी तीनों के तीनों टेंजेंसी फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मेरा सेकेंड पॉइंट और यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट, तो ऐसा मेरा एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मैंने ये पॉइंट चूज नहीं किया था तो इसकी वजह से इंटरसेक्ट हो गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है, आप प्लीज़ एक्सप्लोर करो। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने साइड में ऑटो कैड इंस्टॉल करके ओपन करके रखो। मैं जो भी ऑप्शंस बता रहा हूँ, एक ऑप्शन अगर एक कमांड मेरा हो गया तो आप खुद से ट्राई करो, खुद से एक्सप्लोर करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिवाइंड करो, फिर से चेक करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चंस पूछो, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उसका आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्क। अभी आर्क क्या होता है, अगर इस सर्कल को मैंने बीच में से काट लिया कहीं से भी तो उसको एक आर्क बोलेंगे। या फिर अगर मेरा ये पेंसिल का ये जो पार्ट है ये मेरा आर्क है जिसका एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट होता है, एक रेडियस होता है, एक डायमीटर होता है या फिर जो भी कह लो। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट का मतलब कैसे होगा, ये स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद में ये सेकेंड पॉइंट एंड दिस विल बी माई थर्ड पॉइंट। तो ऐसा 3 पॉइंट का बना के मैं एक आर्क क्रिएट कर सकता हूँ जो कि कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे विथ रेफरेंस करना है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस अवेलेबल है। कंसीडर कर लो कि मैंने इस सर्कल का मेरा सेंटर पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, इस सर्कल का मेरा सेंटर पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, तो मैं ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर एज ए रेफरेंस के लिए मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए और अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है ऐसे माउस का कर्सर ले जाने से, तो आपको सिंपली सर्कल के एज पे जाना है तो मेरा सेंटर पॉइंट विजिबल होता है। अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा समटाइम्स वो अवेलेबल नहीं होता, तो अगर मैं कर्सर पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा। इजी। देन नेक्स्ट मेरा आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड एंड, कि जैसा यहाँ पे बताया मेरा फर्स्ट पॉइंट हमेशा स्टार्ट वाला होगा, सेकेंड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द आर्क एंड थर्ड पॉइंट विल बी द एंड। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे समवेयर इन बिटवीन अगर मैं यहाँ पे मेरा सर्कल देखूँ तो यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट आया और ये मेरा एंड पॉइंट आया। तो आप कोई भी रेफरेंस लेके किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको चूज करता आना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट मेरा आ जाएगा स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो जाएगा, अगेन मेरा यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, बट अभी थर्ड पॉइंट है मुझे एंगल प्रोवाइड कराना है। तो ये एंगल कितना डिग्री हो सकता है या फिर कितना नहीं। अगर मैं 45 डिग्री दे दूँ तो ये 45 डिग्री का एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा जिसका स्टार्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया, फिर मैंने सेंटर पॉइंट मेंशन किया और मैंने एंगल मेंशन किया। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट मेरा होगा स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। तो यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकता हूँ, अगेन मैं सेंटर दे सकता हूँ, बट थर्ड पॉइंट विल बी माई लेंथ ऑफ द आर्क। तो अगर
कोई भी आर्क है, अगर उस आर्क को अगर मैं स्ट्रेट कर दूँ एक पाइप में, तो उस वो लाइन बन जाएगी, उस लाइन का कुछ तो लेंथ होगा, तो वो लेंथ मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। अभी ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो ही ये यूज़ करना, बट इट डिपेंड्स कि आपको उस पॉइंट पे अगर लेंथ देना है तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट ये 3 मैंने बताए। अभी ये 6 आपको खुद को एक्सप्लोर करना है कि आप कैसे-कैसे इसमें कर सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना कि जो भी पॉइंट्स जैसा दिया है वैसे हमको पॉइंट्स चूज़ करना है। और एग्जांपल में अगर दूंगा तो दैट इज सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल। सो अब मुझे फर्स्ट पॉइंट चूज करना है, मेरा सेंटर ऑफ द आर्क, देन यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और यहाँ पे मुझे एंगल दे देना है। तो एंगल में अगर यहाँ से एंगल मेरा अगर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, अगर यहाँ से कंटिन्यू हो तो यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और अगर मुझे इस साइड देना है तो मैं -45 भी दे सकता हूँ, तो वो यहाँ से इधर इस साइड शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली प्लीज़ आप ये सब ऑप्शन ट्राई करिए खुद से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछिए। मैं अगर इसका आपको पूरा इलैबोरेशन वाला पूरा बिग डिटेल्स वाला वीडियो चाहिए, मैं वो भी बनाने का ट्राई करूँगा। द नेक्स्ट पार्ट इज अवर रेक्टेंगल। अभी स्केल्स बहुत छोटा छोटा होता जा रहा है, तो 200 इज नॉट 200 एनीमोर, जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर बन गया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल। सो जैसे कि रेक्टेंगल है, सबसे पहला आपका ऑप्शन होता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट मेरा कहीं भी हो सकता है। अगर मुझे विथ डायमेंशन रेक्टेंगल बनाना है, या फिर अगर मैं रेक्टेंगल का शॉर्टकट अगर बता दो तो क्या होगा, REC। अभी REC क्यों, आर क्यों नहीं? अगर मैं R टाइप करूंगा तो रीड्रॉ आ जाएगा, अगर मैं E टाइप करूंगा तो रीजन आ जाएगा, अगर मैं C टाइप करूंगा तो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो अगर सर्कल का C है तो कॉपी का भी C होना चाहिए, नहीं तो कॉपी का CO है। तो आप जैसे जैसे कमांड पूरा टाइप करते जाओगे वैसे वैसे आपको वो ऑप्शन आता जाएगा। ओके, सो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, स्पेशल फर्स्ट पॉइंट में कहीं भी स्पेसिफाई करा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ये ड्रॉ करूँगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो मुझे डालना है वो मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस मैंने कंसिडर कर लो 5000 है, ठीक है। और अगर मुझे वाई एक्सिस भी डालना है तो मुझे टैब यूज़ करना है और यहाँ पे मैंने 10,000 डालना है, जस्ट इन केस। 10,000 अगर मैंने टाइप किया तो एक रेक्टेंगल मेरा बनेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस जिसका 5000 हो जाएगा और वाई एक्सिस 10,000 हो जाएगा। तो ऐसे आप रेक्टेंगल बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है पॉलीगॉन। अभी पॉलीगॉन इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर ओनली 5 साइड्स, आप जितना साइड चाहते हो उतना दे सकते हो। तो वही कमांड आपको यहाँ पे डालना है, फर्स्ट यू हैव टू एंटर नंबर ऑफ साइड्स। अगर 3 है तो हमको उसको ट्राइंगल बोलते हैं, अगर 4 है तो रेक्टेंगल बोलते हैं, अगर 5 है तो पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन एंड अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा हेप्टागॉन के लिए 7 साइड्स, तो मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉलीगॉन चूज करना है, जो कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होते हैं, इंस्क्राइब अ सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। तो इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हम इंस्क्राइब अ सर्कल चूज करेंगे और एक रेडियस ऑफ सर्कल देंगे। अभी आपको डाउट आएगा, मैं तो पॉलीगॉन बना रहा हूँ तो रेडियस डालने की क्या जरूरत है, तो बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे डाल दोगे 25,000, क्योंकि मेरा स्केल उतना बड़ा हो गया है तो इसलिए मैं यूनिट्स वैल्यू मेरे बड़े कर रहा हूँ। तो अभी इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ जस्ट आपको बताने के लिए, तो ये सेंटर पॉइंट मैंने ड्रॉ किया और वो इस लाइन पे जाके ड्रॉ हो गया। सिमिलरली अगर मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल मेरा जाएगा और इस एज में जाके रुक जाएगा। अभी अगर मुझे ये पॉलीगॉन बनाना है तो इसके 2 रेफरेंस हैं, एक तो इंटरनल सर्कल या तो फिर आउटर सर्कल। अगर मेरे पास इंटरनल सर्कल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं इंस्क्राइब सर्कल डाल के इस सर्कल का रेडियस डालूंगा। अगर मुझे आउटर आउटर से सर्कल अवेलेबल है तो मैं सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल का आउटर का रेडियस डालूंगा। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे इलिप्स। इक्लिप्स मतलब क्या, जैसे कि अपना अर्थ है, तो इसमें अगर हमको देखना है तो यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, जो कि कुछ भी सेंटर हो सकता है। जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया बट इक्लिप्स सिमिलर नहीं होता सर्कल के जैसा, तो वो अलग अलग हुआ। सिमिलरली जैसे हमने सर्कल में सेंटर पॉइंट देके रेडियस चूज किया, एट द सेम टाइम हमको यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट देके 2 रेडियस चूज करना है। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, ये मेरा फर्स्ट रेडियस हो गया और ये मेरा सेकेंड रेडियस हो गया। तो ऐसे हिसाब से रेडियस इन शॉर्ट एक लेंथ हो गया। तो ऐसा हिसाब से मुझे ये इक्लिप्स फॉर्म हो सकता है। सेकंड मेरा हो जाएगा एक्सिस एंड। फर्स्ट मैंने पॉइंट क्या देखा, मैंने फर्स्ट पॉइंट चूज किया एज अ सेंटर। अगर मुझे पूरा एक्सिस या फिर पूरा एक लाइन ड्रॉ करना है, अगर सिमिलर मुझे अप्लाई करना है बट नॉट आई डोंट हैव टू स्टार्ट विथ सेंटर, देन मुझे क्या करना होगा, पहला एक फर्स्ट अपर पॉइंट चूज करना है, देन ये लोअर पॉइंट चूज करना है और फिर ये वाला ऑप्शन चूज करना है।
तो सेम एंटिटीज़ मैंने एक दूसरे कमांड से बना ली, बट इट डिपेंड्स ऑन माई रिक्वायरमेंट कि मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर मुझे सेंटर पॉइंट अवेलेबल है तो मैं फर्स्ट पॉइंट चूज़ करूँगा, अगर सेंटर पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड पॉइंट चूज़ करूँगा। नेक्स्ट हम जाएंगे हैच। अभी हैच तो पता ही, अगर कोई भी एंटिटीज़ को अगर मुझे कोई भी पैटर्न देना है, अगर कोई भी हैच चूज़ करना है तो मैं सिंपली ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं हैच दिया तो मुझे उसके बाद में किसी भी इंटरनल रीजन चूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लिप्स के अंदर एक इंटरनल रीजन है, सिमिलरली सर्कल के ये एक इंटरनल रीजन है, रेक्टेंगल के अंदर ये एक इंटरनल रीजन है। तो अगर मैं ये चूज़ कर लूँ या फिर ये दोनों चूज़ कर लूँ, जो कि डोरेमोन के आँखों के जैसे दिख रहा है मुझे अभी, अगर मुझे इसको पैटर्न देना है, अभी फिलहाल तो ये सॉलिड है और इसका कुछ तो पैटर्न ऑलरेडी मेंशन है, अगर मुझे इसकी सब पर्टिकुलर पैटर्न मेंशन करना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये पैटर्न हो गया, यहाँ पे अगर मैं पैटर्न में कंसिडर कर लो ये ऑप्शन दे दूंगा। अभी यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये पैटर्न बहुत छोटा है। अगर मुझे इसका स्केल चेंज करना है तो जैसे मैंने बताया स्केल कैसे होता है, अगर कोई भी एंटिटी है, अगर मुझे उसको मल्टीप्लाई में डबल 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 करना है या फिर मल्टीप्लाई में छोटा छोटा करना है तो मैं स्केल्स का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो वो और थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा स्केल दिखने के लिए, 3 दे दूँ और छोटा हो जाएगा, 4 दे दूँ। अभी वो विजिबल है, अगर मुझे ये विजिबल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन माई एंटिटी। अगर एंटिटी का डायमेंशन बड़ा होता या फिर छोटा होता तो मेरा पैटर्न उस हिसाब से विजिबल या फिर इनविजिबल होगा। अगर ये बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा तो वो एक सॉलिड लेयर के जैसा दिखेगा। ठीक है, अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं डबल टैप करके फिर से ये पेज भी ला सकता हूँ। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं मुझे। अगर मैं फिर से हैच के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे हैच के ऑप्शंस में मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट भी ऑप्शंस है, जिसमें मैं एक रेड या एक स्टार्ट एक कलर से कर सकता हूँ, एंड कलर से कर सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी है, जैसे कि ऊपर के सेक्शन में मुझे पैटर्न अवेलेबल है, अगर मैं नीचे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो ग्रेडियंट्स अवेलेबल है और मल्टीपल मल्टीपल पैटर्न्स अवेलेबल है। अगर मैं सिविल में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला कंक्रीट का ऑप्शन होता है। तो अगर मेरा प्लांट लेआउट है और अगर मुझे इस रेक्टेंगल में अगर कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर दिखाना है तो मैं ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। अगर ब्रिक्स अवेलेबल है तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, सैंड अगर है तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे आपके फील्ड के अकॉर्डिंगली, बट ये ऑप्शन सब अपने एक सिंगल इस एंटिटी में अवेलेबल है। अगर आपको किसी एंटिटी को अगर कलर करना है, अगर कंसिडर कर लो हम वो मिस कर रहे हैं बचपन का स्कूल वाला पेंट वाला सॉफ्टवेयर, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इधर जाना है, अगेन हैच चूज़ करना है, एक कोई भी इंटरनल पॉइंट चूज़ कर लेना है और ये सॉलिड एंटिटी में ये सॉलिड एंटिटी क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ करूँगा तो इस हिसाब से मेरा उस एंटिटी का कलर ड्रॉ हो जाएगा। अगर मुझे हैच का ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करना है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, अगर हैच का ट्रांसपेरेंसी इज़ ऑलवेज 0 to 100, तो अगर मैं ये 50 कर दूँ तो ये 50% लाइटर हो जाएगा मेरा। अगर मुझे उसको और भी लाइटर करना है तो मैं फिर से यहाँ पे 50 हटा के 80 कर दूंगा, तो इसका ट्रांसपेरेंसी और भी कम हो जाएगा। तो आप जैसा देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल, बट वहाँ पे वो है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे होता है ना, अगर आप कोई ड्राइंग या फिर कोई डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी 2D लेआउट बना रहे हो, तो अगर आप हैच दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा एंटिटी या फिर वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है उस टाइम पे कि एक्लिप या इलिप्स जो है, इलिप्स के अंदर कोई पैटर्न है तो एग्जैक्टली क्या सीन है। तो इस पैटर्न को अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ तो वो पैटर्न्स वहाँ पे होगा बट वो कम इंक में दिखाई देगा, तो उस हिसाब से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, तो आज हमने सीखा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, सर्कल के सब टाइप्स, आर्क, आर्क के मैंने स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स बताए और एक पॉइंट बताया। ये आपका होमवर्क है कि आप ये 3 और ये बाकी जो भी बचे हैं 6 या 7 पॉइंट्स है आप खुद से ट्राई करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछो और ये पूरे ड्राइंग टूल्स आप यूज़ करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे ड्राइंग टूल्स में जो बचे हुए, और ऑल्सो दिस पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मॉडिफिकेशंस इस सब एंटिटीज से कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।